चलो अब हम लोग जरा थोड़ा बेसिक्स करेंगे। जस्ट उसके इसमें लिखना चेन रूल, पहले लिखो चेन रूल। फिर कौन से बुक में लिखने का है? अरे वही बुक में। ऐसा क्यों, चेन के लिए सेपरेट बुक, अच्छा सॉरी सॉरी। डिफरेंशिएशन के लिए सेपरेट बुक। चल अब यहां पे जरा समझने का ट्राई करना। सपोज आई हैव, पहले हम लोग बेसिक करेंगे। कॉस एक्स 7, चलो 7 कॉस एक्स। तो 7 कॉस एक्स, इसका डिफरेंशिएशन सबसे पहले, कांस्टेंट नंबर कौन है यहाँ पे? 7 है। 7 और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है? -3 माइनस साइन माइनस साइन एक्स। तो फाइनल आंसर क्या रहेगा? -7 साइन एक्स। ठीक है, चलो ये एक लास्ट ट्राई करो, फिर चेन रूल सिखाता हूं। 8 साइन एक्स। मैं बताऊं? करो, पहले सॉल्व करो, जस्ट एक सेकंड रुको। मैं सॉल्व। शाबाश। कितना आएगा? कांस्टेंट कौन है सबसे पहले? कांस्टेंट 8 8। साइन एक्स का क्या आएगा? माइनस cos x। cos नहीं, साइन एक्स का सिर्फ cos एक्स। ये आएगा cos x 8 cos x। अब हम लोग सीखेंगे क्या? चेन रूल। अब ये चेन रूल क्या है यहाँ पे पहले समझाता हूं। देखो सबसे पहले, अगर सपोज cos यहां पे आएगा 7x²। ओके, चेन रूल में सबसे पहले आप क्या करते हो? आप जाते कैसे हो? बाहर से अंदर के तरफ जाते हो। बाहर से अंदर, ध्यान देना। सबसे पहले cos x का, ये क्या है? cos x का डेरिवेशन क्या है? cos x का डेरिवेशन माइनस साइन एक्स। बराबर। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? sin x माइनस साइन x का काम कौन कर रहा है? ये पूरा कर रहा है ना, तो यहाँ पे आएगा 7x²। ओके, इसके बाद आप क्या करोगे? डेरिवेशन करोगे। किसका डेरिवेशन? 7x² का। ठीक है, ओके। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? ये स्टेप को वैसे का वैसे ही लिखो। यहां तक आई होप लिखा। अब ध्यान देना, 7 क्या है? कांस्टेंट है ना, तो 7 को क्या लिखोगे? हाँ सर। बाहर लिखोगे। x² का डेरिवेशन क्या है? n, x⁻n−1। तो यहां पे क्या आएगा? 2 x⁻2 -1। x 1 तो 7 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -14 साइन 7x² इंटू क्या होएगा? इंटू होएगा, ये रहेगा फाइनल आंसर। टेंशन मत लो, हम लोग एक 30-40 एग्जाम्पल्स करेंगे, एंड में आपको समझ में आ जाएगा करना। सर आपने डी क्या लिखा है? ये dx। डेरिवेटिव, ये डेरिवेटिव है ना, डेरिवेटिव का साइन। चलो मतलब मेरा सर, बताने का मतलब क्या है? पहले आप क्या करोगे? कॉस का डेरिवेटिव लोगे। चलो ये कॉस का डेरिवेटिव, दैट इज, एक सेकंड आते हुए, साइन एक्स आएगा। फिर आप किसका डेरिवेटिव लोगे? अंदर वाले का डेरिवेटिव लोगे। समझ में आया? हाँ बोलो, हाँ बोलो। सर वो 14 कैसे लिखा आपने? 7 इंटू 2 कितना होता है? 14 होता है ना। -14 7 इंटू 2 कितना आएगा? हाँ 14। 14 इंटू माइनस क्या होएगा? -14 हाँ, तो होएगा फिर ना। वो 7 में जाएगा क्या? क्या क्या? जो हाँ समझा समझा उसमें। ये अंदर जो लिखा है ना, ये एंगल है। एंगल को कभी देखो, जैसे हम लोग हाँ 3 इंटू साइन 30, इसका मतलब ये नहीं होता है कि ये साइन 90 होएगा। ऐसा नहीं होता है 3 अंदर मल्टीप्लाई होएगा, ऐसा नहीं, ये गलत, ऐसा नहीं कर सकते। चलो एक एग्जाम्पल आप खुद से प्रैक्टिस करो, आपको आइडिया मिलेगा। सेम एग्जाम्पल देता हूं,
सिर्फ साइन के साथ दे रहा हूं, खुद से करो। सर इसका भी डी अपॉन डी एक्स आएगा ना? पहले Derivation. साइन एक्स का डेरिवेशन निकालो, साइन एक्स का। वो किया cos वेरी गुड, ठीक है। चलो मैं फर्स्ट पार्ट से लिखता हूँ। क्या होएगा आंसर, क्या आएगा? सब लोग बताओ क्या रहेगा आंसर? cos 9x क्यूब। raised to 3. सौरभ आवाज नहीं आ रहा आपका। सौरभ पूजिता, डी बाई डी एक्स किसका लोगे? 9x 9x क्यूब। 9x क्यूब। क्यूब 9x cube. 9x नहीं 9x क्यूब 9x क्यूब। अब ये cos 9x क्यूब, इसको वैसे का वैसे ही लिखो, कुछ 9x मत करो, क्यूब कुछ मत करो। अब इसमें कांस्टेंट टर्म कौन है? 9 9 9 चलो x क्यूब 9 क्या आएगा फॉर्मूला? 3x 3 minus 1 हाँ, तो ये कितना आएगा? 3x स्क्वायर होएगा, 3x raised to 3 minus 1 which is 2 आएगा, x raised to 2। raised to 2। हाँ 9 into 3 कितना होएगा? 27 सर हेलो 27। 27। टेंशन मत लो, रुको रुको, 27। अमन रुको। cos of cos 9x क्यूब, क्यूब ये किससे मल्टीप्लाई होएगा? x into स्क्वायर। x स्क्वायर। अमन ध्यान दो है, मैं सिखा रहा हूँ, पूरा एक एक करके स्टेप सिखा रहा हूँ, आप फिलहाल तो लिख लो। सर लास्ट स्टेप में 27 पहले क्यों लिखा? अरे मतलब हमेशा मतलब देखो, हम लोग कभी ऐसा नहीं लिखते ना, 7x स्क्वायर को हम लोग ऐसे थोड़ी लिखेंगे, कभी ऐसा नहीं लिखते ना हम लोग। हमेशा हम लोग का एक ऐसा दिमाग में एक रहता है कि नंबर पहला, वेरिएबल बाद में, ऐसे लिखते ना हम लोग, समझा? नंबर को पहले से। अमन स्क्रीनशॉट लिया? हेलो अमन, हाँ सर ले लिया। ये ट्राई करना। कोई प्रॉब्लम है सर, जॉब नहीं हो पा रहा। पहले ट्राई करो। अमन मैं सिखाता हूँ, जरा ध्यान देना, बस कैमरा चालू करो। अमन सर हाँ बोलो ना। सर नेटवर्क प्रॉब्लम। पक्का? पक्का सर, मैं कंप्यूटर से ज्वाइन नहीं हो पा रहा था, इसलिए भी डेटा पे मोबाइल से ज्वाइन हुआ। आप अकेले हो जो सिर्फ क्लास वर्क हर दिन भेजता है। बाकी प्रीतेश देखो चुपचाप स्माइल कर रहा है। क्या क्लास वर्क? मेरा तो होमवर्क बुक है, सब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब एक ही बुक में लिखूंगा। आप लिखो एक बुक में, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन डेट हर बार ऊपर लिखो। डेट लिखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं वीडियोस को डेट के हिसाब से लिख रहा हूँ। आप भी से शायद डेट के हिसाब से नहीं लिखूंगा, लेकिन स्टिल डेट लिखना। डेट लिखोगे तो आपको वीडियो से गो थ्रू करने को आसान होएगा, मैं बोल रहा। चलो सबसे पहले मैं जरा एक्सप्लेन करता हूं अमन के लिए। तो सबसे पहले कॉस का जो डेरिवेशन था, फॉर्मूला दिया आपको, इट इज माइनस साइन ऑफ एक्स। लेकिन यहां पे x का काम ये पूरा कर रहा है, तो अंदर क्या आएगा? 9x रेज टू 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2। अब आप किसका डेरिवेटिव लोगे? डेरिवेटिव लोगे किसका? ये अंदर वाले पार्ट का। इधर आएगा 9x रेज टू 4 माइनस 3x स्क्वायर, और ये आएगा प्लस। ठीक है, अब आप क्या करोगे? ये टर्म को वापस लिख लो। अमन फर्स्ट स्टेप क्लियर है ना आपको?
हाँ सर। ठीक, अभी यहाँ पे 9 क्या है, कांस्टेंट है, तो 9 क्या होएगा, बाहर आ जाएगा। x रेज टू 4 का डेरिवेशन क्या आएगा, सब लोग बताओ, x रेज टू 4 का डेरिवेशन 4x raised to 4 minus 1 विच इज 4x क्यूब। minus 4x cube. वैसे ही नेक्स्ट टर्म में -3 कांस्टेंट है, x स्क्वायर का डेरिवेशन क्या आएगा, हेलो सर। x minus 1 हाँ 2x 2x. रेज टू 2 minus 2x 1, 2 minus 1. और 2 का डेरिवेशन क्या रहेगा, 2 का डेरिवेशन, कांस्टेंट का डेरिवेशन क्या रहता है, 2 0 0। 0 कांस्टेंट का डेरिवेशन याद रखना 0 रहता है। हाँ अमन पूछो, क्या पूछ रहे थे। सर वो 4 का 3 क्यों हुआ? अरे देखो ना, इसका डेरिवेशन क्या था, n x रेज टू n minus 1 ना, तो ये n कितना है, 4, और n minus 1 4 minus 1 3 होता है ना। सर मेरे को दूसरा फॉर्मूला यूज। नहीं नहीं नहीं, सेम फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला, जस्ट ये रूल डिफरेंट है, इसको चेन रूल बोलते हैं। 9x रेज टू 4 minus 3x स्क्वायर प्लस 2, ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, 9 4 जा 36 x क्यूब, 3 2 जार 6x, ऐसे एक और सम आपके लिए। सर अभी वो नंबर्स मतलब आगे नहीं ला सकते। अरे ये पूरा एक फंक्शन है ना, आप ट्राई करो लाने को, देखो होएगा क्या, पॉसिबल है क्या लाने को, देखो अच्छा एक 6 कॉमन रहेगा, चलो 6 ला सकते हो, लेकिन स्टिल नहीं इसको एक ब्रैकेट में डाल दो, थोड़ा मुश्किल होएगा, नहीं तो जैसे ब्रैकेट में डाल दो, इट इज लाइक बोथ ऑफ देम आर गेटिंग मल्टीप्लाइड विद ईच अदर, उतना ही इसका मतलब। चलो ये सम ट्राई करना, आई होप अभी मेथड समझा रहेगा। पूजिता, सेबिन, सौरव, अथर्व, शॉन, डाउट रहेगा पूछना, पहले बोल रहा हूँ, प्रीतेश स्पेशली, अथर्व कुछ भी रहेगा हाँ, पूछो, अनिशा डाउट रहेगा तो पूछना। क्या सर। हाँ सर हाँ बोलो अमन। मैं कॉस्ट में कन्वर्ट करना है, क्या क्या, इसको किस में कन्वर्ट करना है? मेरे को आपका आवाज नहीं आ रहा बराबर से। हेलो सर, हाँ बोल। इसको माइनस कॉस्ट में कन्वर्ट करना है। हाँ बराबर, फॉर्मूला है ना, साइन का फॉर्मूला यूज करना। चलो फर्स्ट स्टेप बताओ क्या रहेगा, फर्स्ट स्टेप सब लोग बताओ। cos cos x. फिर cos cos और फिर वो फॉर्मूला 4x स्क्वायर minus 3x minus 3x raised to 7 minus 3x plus root x। ग्रेट, अब डेरिवेटिव किसका लोगे, ये वाले पार्ट का, अंदर वाले पार्ट का, दैट इज यहाँ पे आएगा 4x स्क्वायर minus 3x raised to 7 plus root x. ये पार्ट एज इट इज आएगा, इसको मैं लिख नहीं रहा हूँ, ये जरा आप समझ लेना। तो आगे का पार्ट करो। हेलो सर, बोलना क्या हो गया। वो रूट एक्स है तो उसका ये 0 आएगा ना, जो रुको रुको रुको, डेरिवेशन रूट एक्स का मतलब क्या है, एक्स रेज टू कितना आएगा, 2. हाफ। हाफ। रूट एक्स है, इट इज नॉट एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर रहेगा तो एक्स रेज टू 2 आता था, रूट एक्स रहेगा तो एक्स रेज टू हाफ। 4x स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म कौन है, 4. 4, ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, x स्क्वायर का ये क्या आएगा, 2x आएगा, 2x। 3, ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा,
7x raised to 6. वेरी गुड। n x रेज टू n माइनस 1, n का काम 7, 7 माइनस 1 किया तो 6 प्लस यहाँ पे तो कांस्टेंट नहीं है तो ये होएगा, n का काम इधर हाफ कर रहा है, x रेज टू हाफ माइनस 1। फोर इंटू 2x क्या होएगा? 8x 8 3 इंटू 7 कितना होएगा? minus 21x raised to 6. 6। -20 minus 21 raised to 6. 21 रेज टू 6 नहीं है? ये बाप रे। हाँ। और ये कितना होएगा? हाफ माइनस 1 सर माइनस हाफ आएगा ना? माइनस। -1 एक और एक स्टेप, मतलब इसको आप रीअरेंज कर लेना, ये नीचे जाएगा तो रूट एक्स बन जाएगा, इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ। इसको अगर नीचे लेके जाओगे तो ये बन जाएगा x रेज टू हाफ। x रेज टू हाफ का मतलब आपको पता है क्या रहता है? क्या रहेगा x रेज टू हाफ का मतलब? क्या रहेगा x रेज टू हाफ का मतलब? square root of x. वेरी गुड, the square root of स्क्वायर रूट। into x. क्लियर है आता? नेक्स्ट पेज पे आते हैं। तो फाइनल आंसर में स्क्वायर रूट ऑफ x लिखना है ना? स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, स्क्वायर रूट ऑफ, जरा लिख लेना, मेरा जगह नहीं था करके नहीं लिखा। एंड आगे का टर्म भी लिखना है, या आगे का टर्म में लिखा नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि नहीं रहेगा, आगे का टर्म तो रहेगा। अभी हम लोग log ऑफ x का करेंगे, तो ln ऑफ 1 अपॉन x रेज टू 7। ओके, तो सबसे पहले चीज, सर हाँ बोलो। ये किसका करने वाले लॉग मतलब? हाँ, ये log का डेरिवेशन करना है अभी। ये लॉग क्या होता है सर? अरे log क्या होता है ना, हम लोग मैथ्स में सीखेंगे, वो मेरे को पता है, नहीं मालूम है, जस्ट अभी के लिए बस समझो कि ऐसा कुछ तो है करके। अभी के जब आएगा चैप्टर तभी समझा दो। ओके, तो इसको लिखेंगे ऐसे। सबसे पहले log ऑफ x का डेरिवेशन क्या है? इट इज 1/x। यहाँ पे x का काम कौन कर रहा है? बोलो, कौन कर रहा 1 है? upon x raised to 7. परफेक्ट, 1 अपॉन x रेज टू 7 x का काम कर रहा है। फिर आप किसका डेरिवेशन करोगे? किसका डेरिवेशन करोगे बोलो? 1 upon x raised to 7. अरे बाप रे, ऐसा लग रहा है सिर्फ पूजे ये क्या हनीशा को सिखा रहा, ऐसा लग रहा है। बाकी लोग भी जवाब दो। फिर 1 अपॉन x रेज टू 7, ये कितना होएगा? ये x रेज टू 7 हो जाएगा। x रेज टू 7 को पहले क्या करोगे? ऊपर लेके जाओगे तो कितना होएगा? Minus 7. -x रेज टू raised to -7। तो हमें इसका डेरिवेटिव करना है। -7. ट्राई करना सब लोग। n का काम कौन कर रहा है यहाँ पे? ये डेरिवेटिव में n का काम कौन कर रहा है? सर अगर वो Seven. ऊपर लेके Minus जाएंगे तो वो seven. -7 होगा। एक सेकंड है, एक सेकंड पहले कंप्लीट करने दो, फिर मैं पूछता हूँ डाउट जिसको रहेगा। ठीक है, n का काम यहाँ पे -7 कर रहा है, -7 x रेज टू -7 -1 कितना होएगा? -8 से। -8 अभी x रेज टू 7 -7, x रेज टू -8 का मतलब क्या है? ये कहाँ पे जाएगा? नीचे। नीचे ये हो जाएगा -7 x रेज टू 7 इंटू 1 अपॉन x रेज टू 8। ये पार्ट और इसका ये कैंसिल, फाइनल आंसर रहेगा
-7/x। हाँ शॉन, क्या डाउट था आपको? नहीं सर, समझ गया समझ गया। ये करना जरा, ln ऑफ cos ऑफ x स्क्वायर। सोच समझ के करो, आराम आराम से करो, हो जाएगा। एक एक टाइम पे एक एक जन का डेरिवेटिव लेते लेते आगे जाओ। सर x रेज टू 7 को 1/x रेज टू 8 से मल्टीप्लाई नहीं किया? 1/x⁸ से मल्टीप्लाई नहीं किया मतलब समझा नहीं। सर x रेज टू 7 को दोनों से मल्टीप्लाई करना चाहिए ना? नहीं, ये देखो ना, ये बीच में प्लस साइन है ना, प्लस रहता तो x⁸ इससे मल्टीप्लाई होता है, x⁸ इससे मल्टीप्लाई होता है, ये मल्टीप्लाई है ना। ओके। तो दैट इज लाइक यू कैन से 2 into 3 into 5 ऐसा हो रहा है, तो दैट विल बी 2 6 2 3 6 6 5 30। so basically multiplying everything together। ओके सर, थैंक यू। तो 8 और 7 कैसे कट हुआ? ओके फाइन, ये समझाता हूँ। x⁻⁷ ये पावर अगर ऊपर जाएगा तो ये क्या होएगा, x⁻⁻8 होएगा। ये आपको याद है लॉ ऑफ इंडाइसिस? ओके फाइन, नहीं आता तो मैं याद दिलाता हूँ। सो दैट विल बी a⁻m−n रहेगा। ये पता है, याद है, 7वीं 8वीं में किया है कुछ तो ऐसे कुछ। हाँ। तो वही किया इधर। तो ये कितना होएगा, -7x⁻⁻, ग्रेटर नंबर साइन इज माइनस, दोनों का साइन डिफरेंट तो सबट्रैक्ट। ये कितना होएगा, अच्छा। मोस्ट ऑफ द चीजें जो आप लोग ने सीखा है, स्पेशली इसका बेसिक्स जो है 8th 9th 10th का ही है। नए नए चीजों पे फोकस हम लोग ज्यादा कर रहे हैं। सर ये वाले क्वेश्चन में हमको कॉस का डेरिवेशन लेना है नहीं लेना है, डायरेक्ट एक्स स्क्वायर का लेना है? सोचो सोचो, एक एक करके जाना है। ठीक, नहीं नो प्रॉब्लम, शायद प्रॉब्लम होएगा स्टार्टिंग में, लेकिन मैं क्लियर करता हूँ। पहले किसका डेरिवेटिव लोगे? सर कॉस का। लॉग। नहीं, पहले ln। लॉग का डेरिवेटिव लोगे, तो लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x। तो इधर x का काम ये पूरा कर रहा है, तो cos ऑफ x स्क्वायर आएगा। डेरिवेटिव अभी किसका लोगे, डेरिवेटिव लोगे cos ऑफ x स्क्वायर। अब ये टर्म को वैसे का वैसे लिखना, इसको हम लोग 1 लिखेंगे, पूरा नहीं लिखेंगे, ये 1 को इधर लिखना। अब cos का डेरिवेटिव क्या था, माइनस साइन। माइनस साइन। x का काम कौन कर रहा है यहाँ पे, x स्क्वायर। इसको हम लोग लेंगे 2 लेंगे अभी। हाँ, अभी किसका डेरिवेटिव लोगे, किसका डेरिवेटिव लोगे? सर एक्स स्क्वायर का। वेरी गुड, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेना। तो ये क्या होएगा, 1 into 2 into x स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 2x। खत्म, इसके आगे कुछ करना है क्या? नहीं। फाइनल आंसर क्या रहेगा, फाइनल आंसर रहेगा 1/cos x स्क्वायर इंटू -sin x स्क्वायर इंटू साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan। tan। इधर क्या आएगा, tan x स्क्वायर। तो ये नहीं किया तो भी चलेगा, जस्ट एक्स्ट्रा स्टेप नॉलेज। चलो ये ट्राई करना।
जिनका हो गया बस दो चीज पे फोकस करना है, एक तो ध्यान देना है, दूसरा कैसे प्रोसीड करना है वो सोचो, आ जाएगा। कोई डाउट भी रहेगा तो पूछ सकते हो आप लोग। चलो सबसे पहले किसका डेरिवेटिव लोगे? ln का। ln का। ln पूजिता आवाज नहीं आ रहा है। पूजिता, शॉन, सौरव, सेबन, रितेश। तो नीचे क्या आएगा? cos cos x cos x square plus root of x root of square. x square. ओके, देखते हैं कौन स्मार्ट है इसमें। डेरिवेटिव ऑफ क्या लोगे? cos ऑफ x स्क्वायर x plus plus root root x ओके। अब इसको मैं क्या लेता हूँ? 1 लेता हूँ। फिर यहाँ पे cos का डेरिवेशन क्या है? minus sin x. वेरी गुड। x का काम कौन कर रहा है यहाँ पे? x square plus root of x square. x square plus root of x square. इसको हम लोग क्या लेंगे? 2 लेंगे। और किसका डेरिवेशन? x x. चलो कोई इधर स्मार्ट वर्क बता सकता है? सर हाँ बोलो। सर वो x को x स्क्वायर तो x ही आएगा ना। अरे क्या बात है, शाबाश। फाइनली किसने तो देखा। रूट हेलो ऑफ एक्स सर स्क्वायर क्या होता है? x होता है। x हाँ X. नहीं x x ये देखो। या पहले भी कर सकते थे, ऐसा कुछ नहीं है कि आप भी करना है। हाँ, एक्स स्क्वायर का डेरिवेशन क्या होता है? 2x 2x। और x का डेरिवेशन क्या होएगा? x नहीं 0 हाँ, वेरी गुड, शाबाश, एक्सपेक्ट किया। यहाँ पे n का काम कौन कर रहा है? 1. 1। x raised to 1 minus 1। 1 minus 1. x raised to 0, anything raised to 0 क्या होता है? 1. शाबाश, मैं को एक्सपेक्ट ही करता हूँ ऐसा सब चीजें। सर 1 होता है। तो कितना आएगा? 1 आएगा। तो फाइनल आंसर में क्या क्या आएगा? लिखो, फाइनल आंसर में क्या क्या आएगा? मेरे को जगह नहीं लिखने के लिए। वापस इधर क्या आएगा? माइनस tan x स्क्वायर प्लस रूट एक्स स्क्वायर। कैसे tan है समझ रहा है ना? साइन कुछ अपॉन चलेगा ना? कॉस। क्या क्या? नहीं लिखा तो कुछ चलेगा ना वो नहीं लिखा तो चलेगा, लेकिन क्या मजा है फिर नहीं लिखने में? आता है नहीं लिख रहा तू। सर वो मजा के लिए सजा। अरे अभी थोड़ी तेरा मार्क्स कटने वाला है, थोड़ी तेरा मार्क्स तो काटने वाला फाइनल आंसर रिपीट करो। हाँ देखो, ये आएगा सबसे पहले माइनस साइन जो भी है, साइन ब्ला 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 अपॉन कॉस ब्ला ब्ला ब्ला, आगे जो भी है, तो इट विल बी tan ब्ला ब्ला ब्ला। फिर इसके आगे क्या होएगा? 2x प्लस 1। सर उधर भी वो रूट
तो वो कैंसिल नहीं होगा? नहीं नहीं, ऐसा कैंसिल नहीं, देखो मेरे को एक्सपेक्टेड ही था ऐसे सब स्टेप्स आप बताओगे, क्योंकि फिर आप एक नया मैथ्स का ब्रांच ही निकाल लोगे। मैं एक्सपेक्टेड किया है, मतलब बहुत जन देखो क्या करते हैं, मैं बताता हूँ। आप इधर कर सकते हो, रूट ऑफ एक्स लिख लो, मेरे को अभी वो लेजीनेस है करके मैं वो कर नहीं रहा हूँ। हाँ, तो अभी बहुत जन क्या करते हैं मालूम है क्या, फिर सोचते साइन अपॉन कॉस क्या है, फिर इधर ही अटक जाते, छोड़ देते। तो ये पूरा उसका एंगल है, ये याद रखना, ये पूरा उसका एंगल है। तो ये पूरा क्या आएगा, सर उन बहुत जनों में से मैं एक हूँ। क्या क्या मर्ज, अरे क्या बात, उन बहुत जनों में से मैं एक हूँ। सही है सही है, नया नया स्टेप्स निकालो। ठीक, तो ये रहेगा फाइनल आंसर ये। सर हाँ बोल। सर वो जो हम साइन और कॉस लिखते हैं उसमें वो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स लिखेंगे कि रूट ऑफ एक्स स्क्वायर ही लिखेंगे? एक्स लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्स लिखो, लेकिन दोनों जगह पे लिखना है एक्स और एक्स, एक ही जगह ऑपरेशन मत करना। चलो अब नेक्स्ट हेडिंग डालो। सर हाँ बोलना, क्या हो गया? ये 11th का है क्या? हाँ 11th में पूरा बहुत जगह पे काम आएगा, फिजिक्स में इसका बेसिक सिखा रहा हूँ। तो ये बहुत हार्ड है। अरे क्या हार्ड है, तू पहले दिन कर रहा है, तूने पहले दिन में बोल दिया हार्ड है, तो एक दो हफ्ता और कर लिए, फिर हार्ड नहीं बोलेगा तू। प्रैक्टिस लगता है इसके लिए, वो बात है, प्रैक्टिस लगे और सोचना पड़ेगा। मेरे पास है वीडियोस है, मैं वो आज ही दे देता हूँ आपको। चलो अब नेक्स्ट लिखो, हाँ इंटीग्रेट। सर लिंक सेंड करो। श्योर श्योर। ओ है ना, डेरिवेशन के इसमें ना और दो फॉर्मूला जरा ऐड कर देना, दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू एक्स। इसको क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। अभी एक्सपोनेंशियल मतलब क्या है, स्पेशली आपने देखो वो कोविड वेव का जो ग्राफ है देखा रहेगा, कैसे बढ़ता है, देखा है? एक का 2 होता है, 2 का हाँ सर। 4, 4 का 16, 16 का 256, 256 का मेरे को पता नहीं, एंड सो ऑन। तो ये ग्राफ ऐसे बढ़ते रहता है। तो ये जो ग्राफ है इसको क्या बोलते हो? एक्सपोनेंशियल ग्राफ। मैं समझ रहे ना, 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, नहीं सॉरी वैसा नहीं होता, लेकिन समझ लेना जो बताना था, तो एक्सपोनेंशियल बोलते। तो ओके, तो इसका डेरिवेशन सबसे सिंपल है, यही आएगा, e raised to x का डेरिवेटिव इज e raised to x, and then there is one more, that is constant raised to x। constant raised to x का जो डेरिवेटिव रहेगा that will be constant raised to x log of constant। ठीक है, जरा समझ लेना, constant raised to x का डेरिवेटिव इज constant raised to x log of constant। तो हम लोग ये पार्ट जरा करेंगे, constant raised to x वाला पार्ट करेंगे। तो एग्जाम्पल लिखो, 9 raised to x, इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो 9 raised to x का डेरिवेटिव क्या रहेगा? constant raised to x, that is 9 raised to x, यहां पे आएगा log of 9। सर जो पहले फॉर्मूले लिखे थे उसके साथ ही लिखना है? हाँ उसके साथ ही ऐड करो, इसके साथ ही ऐड कर देना, ये दो फॉर्मूला, ये एक और ये दो, ये करो जरा, ये लास्ट वाला एग्जांपल करो, 1000 raised to x। फिर हम लोग इंटीग्रेशन पे जाएंगे। सर log का 1/x नहीं करना है? नहीं 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 नहीं, वैसा नहीं, ये log x, पहले तो चीज ये log x नहीं है, ये log of constant है, तो दिस इज नॉट अ फंक्शन। ओके, तो क्या आएगा इसका डेरिवेटिव? 1000x multiply by log of 1000 cos। raised to x। x log जस्ट इसका बेसिक ये आता नहीं है, लेकिन स्टिल सिखा के रख रहा हूं सेफ साइड में रहने के लिए, और कुछ। बोलो अमन, क्या पूछ रहे थे? नहीं सर, ये आंसर बता रहा था। अच्छा,
होप यहां तक क्लियर हो। नेक्स्ट हेडिंग डालना, इंटीग्रेशन लिखो। इंटीग्रेशन डेरिवेशन का एग्जैक्ट ऑपोजिट रहता है इंटीग्रेशन। सबसे बेसिक जो इंटीग्रेशन आना चाहिए, इंटीग्रेशन का साइन। अभी इंटीग्रेशन का साइन क्या है, ये इंटीग्रेशन का साइन, ये आपने कहीं ना कहीं कोई इंजीनियरिंग के मीम पेज पे देखा रहेगा ये साइन। सर इंटीग्रेशन का मतलब क्या है? इंटीग्रेशन का, ओके फाइन, अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, सपोज एक ग्राफ जा रहा है, से लेट्स से इट इज गोइंग फ्रॉम ईयर टू ईयर जा रहा है। तो एक ग्राफ का सपोज, चलो ये छोड़ दो, सपोज एक ग्राफ दे रहा हूं, किसका, एक्स स्क्वायर का ग्राफ दे रहा हूं। सो दिस एक्स स्क्वायर का ग्राफ, दिस लुक समथिंग लाइक दिस। ठीक है, इधर जाता है, ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। ओके, तो अब जब आप इंटीग्रेट करते हो ना, व्हाट यू गेट इज, यू गेट द एरिया अंडर द कर्व। मतलब इसके नीचे का जो एरिया मिलता है ना, दैट यू कैन गेट बाय इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का बेसिक काम वो है कि वो क्या करता है, कोई भी चीज का एरिया निकालने में, एरिया अंडर ग्राफ निकालने में हेल्प करता है। नाउ देयर आर सर्टेन लिमिट्स टू दिस, we'll learn about that later 12th में। अभी फिलहाल तो लेट्स फोकस मेन ऑन द फॉर्मूला पार्ट। मीटिंग एंड हुआ, सेम लिंक पे क्लिक करना। तो x रेज टू n का जो डेरिवेशन है ये आएगा n x, सॉरी इट इज x रेज टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, x रेज टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, और एक इधर एक प्लस c ऐड करते, आर्बिटरी कांस्टेंट बोलते हैं, इसलिए हमेशा ऐड करना ही पड़ता है। सर वो count अंडरलाइन कंपल्सरी देनी पड़ती है। अरे नहीं नहीं, जस्ट ऐसे बताया मैं नीचे लिख के।